मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई हुआ, मैंने क्या किया था कि हमको पापा हटा दिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने पापा से इस वीडियो के माध्यम से? तो मासूम बच्ची के होने के बावजूद भी पति दूसरी शादी कर लेता है। जब महिलाएं अगर इस तरह के कांड करती हैं तो आप उनको कई नाम से संबोधित कर देते हैं जनाब। तो जरा बताइएगा उन पति को किस नाम से संबोधित करिएगा जो पति अपने 2 बच्चे के होने के बावजूद भी दूसरी शादी। जज साहब नहीं देखे मेरा शादी कहीं पापा ठीक कर रहे थे, देखा देखी कर रहे थे, लेकिन हमारा वहाँ दूसरा शादी नहीं हुआ है। ये आप जाके पूछ सकते हैं मेरा। आज हमको खाली 5,000 रुपया मेंटेनेंस बना गया है, अब कुछ नहीं। आप खुश हैं आप अपने इस न्याय से? नहीं, हम खुश नहीं है क्योंकि हमको वहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि हम पहले भी वहाँ रहे हैं, अब हमको नहीं रहने दिया जाए। मायका भी अब इनके समर्थन में नहीं है और ससुराल पक्ष से भी इनको निकाल दिया गया है। तो जरा सोचिए आखिर ये महिला कहाँ जाएंगी। और महिला की गलती एक अलग बात है, 2 बच्चे जो मासूम बच्चे हैं इनकी क्या गलती थी जो इनके पिता ने इन बच्चों को भी घर से बेघर कर दिया और आज सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए ये 2 बच्चे और बच्चियां मजबूर बच्चे हैं इनके छोटे छोटे। उन बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इनका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, इनके पति का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन इन दोनों बच्चों का भविष्य जरूर बिगड़ जाएगा जनाब। देखिए अभी हमारे साथ वही महिला मौजूद है जो कल इसी गेट पर बैठकर रो रही थी, काफी रो रही थी। आपने वीडियो के जरिए देखा भी होगा कि किस प्रकार से धार मारकर ये कल अपने बच्चे के साथ इसी गेट पर बैठकर रो रही थी और अपने इंसाफ का गुहार लगा रही थी। लगातार ये कहते हुए नजर आ रही थी कि जज साहब ने हमारे साथ अन्याय किया है। क्यों अन्याय किया है, क्या कुछ हुआ, हमने पूरी बातें आपको कल बताई थी और आज एक बार फिर से ये हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 पे मौजूद है। क्यों मौजूद है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी ये महिला हाईकोर्ट आई थी, इन्हें जज साहब के द्वारा बुलाया गया था। उन सारी चीज़ों को देखकर कल हमने खबर बनाई थी, शायद वो खबर वहां तक पहुंची होगी और दोबारा से इनके चीज़ों पर और इनके केस पर ध्यान दिया गया, नज़र डाला गया। आज जब कोर्ट में गई तो क्या हुआ था मैडम? हम अंदर जज साहब के पास आज नहीं गए थे, आज जज साहब के पास आज भी आपको जाने नहीं दिया गया? नहीं, आज जज साहब हमसे बात नहीं कर रहे, हमारे पास नहीं गए थे। हमको वकील बोले कि आपका कल जो हम अथी दिए थे प्रूफ जज साहब के पास नहीं पहुंचा था, इसके लिए कल जज साहब कोई फैसला नहीं सुनाते, उसके पक्ष में बेल दे दिए थे। अच्छा। आज हमको खाली 5,000 रुपया मेंटेनेंस बना गया है, अब कुछ नहीं। आप खुश हैं आप अपने इस न्याय से? नहीं, हम खुश नहीं है क्योंकि हमको वहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि हम पहले भी वहाँ रहे हैं, अब हमको नहीं रहने दिया जा रहा है वहाँ। अभी आज आपके पति आए थे कोर्ट में? नहीं, वो नहीं आता है। नहीं जज साहब उसको खोजते हैं। बुलाया भी नहीं गया? अभी नहीं बुलाया गया। 1 साल से केस चल रहा है आपका 2022 में? हाँ, 2022 में 3रा महीना से केस चल रहा है इसके जन्म के बाद। उसके बाद अभी तक एक बार भी आपके पति से नहीं आया? बार भी नहीं आया, नहीं हुआ दानापुर कोर्ट में आया, नहीं यहाँ आया है, कहीं नहीं है। नहीं, यहाँ ये लगा के 5 बार हो गया कोर्ट में आए हैं हम। अच्छा, अभी लगातार साल भर से आपके पति ने जब आपको छोड़ा हुआ है तो कैसे आप गुजर बसर कर रही हैं? हम खाती काम करते हैं और वहीं से 4,000 रुपया मिलता है, उसी से करते हैं हम। अच्छा। हाँ। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको वहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि हम पहले भी वहाँ रहे, हमसे किराया के घर पे नहीं रहा जाएगा, हमसे किराया नहीं दिलाएगा। एगो किराया देते नहीं है, एगो किराया माता वाला पे चढ़ जाता है। अच्छा, वकील से ये सारी बातें आपने नहीं कही आज कि हमें मिलने दिया जाए एक बार? हम बोले लेकिन हमको नहीं अंदर जाने दिए गए। बहुत महिला पुलिस थी, बोली कि जज साहब के पास आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि आप हल्ला कर। हम कि नहीं, हमको जज साहब से बात करा दीजिए, हमको 5,000 रुपया में नहीं होगा। फिर भी नहीं जज साहब हमको खोजे कि हाँ, उससे हम पूछना चाहें कि हाँ, हम एक बार पूछ लें कि वो क्या चाहती है, कहाँ रहना चाहती है, किराया के घर में रहना चाहती है कि अपना घर पे जाके ससुराल में रहना चाहती है। जज साहब रही पूछे हमसे। अच्छा, 2017 में शादी हुई थी तब आपका वो पेपर पे साइन हो चुका था या उसके बाद आपके पेपर पे साइन करवाया था आपके? नहीं, हमको जब उसका शादी हो गया था तो हमको बुलाया गया, थाना प्रभारी बुलाया, तो वहाँ गए तो उस पर हमको बोला कि एगो कागज तुम्हारे बेटा के लिए बनेगा, एगो कागज तुम्हारे लिए बनेगा, लेकिन मेरे हाथ में कोई कागज दिया नहीं गया था। जैसे कि 3 को पन्ना पे हम साइन किए थे, एगो पैसा वाला पन्ना पे किए थे, 2 सादा पन्ना पे किए थे। मतलब आप आज भी जज के फैसले से संतुष्ट नहीं? नहीं, क्योंकि 5,000 रुपया में इस शहर में कोई गुजारा है, नहीं होगा गुजारा हमको 5,000 रुपया में। हम बच्चे को पढ़ा लेंगे, पहले मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ता था, वो बर्मा मेंटेनेंस स्कूल है वहाँ कन्हौली में, वहीं नाम लिखवाए थे, वहीं पढ़ाते थे। पति से बातचीत होती है आपकी अभी या नहीं? अभी जब से केस हुआ जब से बातचीत नहीं होता है। 1 साल से मतलब लगभग बातचीत नहीं होता है बातचीत। अच्छा, सास ससुर आपने प्रयास नहीं किया कि घर पे जाकर रहने का कोशिश? हम प्रयास किए, गए वहाँ पर ही 16 तारीख को गए थे
कौन महीना तब मैया के जन्म के बाद, तो वहाँ पर ही बौद्ध धर्म के मेरे ससुर पूजा करते हैं। उस मंदिर पे गए, बहुत मारपीट, बहुत हंगामा हुआ वहाँ, लेकिन हमको मारपीट के वहाँ से भगा दिया गया और हमको वहाँ पर ही कुछ नहीं मिला और नहीं हम वहाँ पर ही रहे। घर पे गए, वो मंदिर पे इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे छोटका ससुर एक बार भी नहीं बोली और छोटकी सास तो मेरा तो हाथ पोखरी धर के मंदिर से बाहर निकाल दी कि बिहार सरकार के चीज़ है, इस पे यहाँ आके लड़ाई नहीं कर सकते हैं आप। अच्छा बाबू, पापा कैसे थे स्वभाव के आपके? आपको मानते थे, डांटते थे? क्या मतलब क्या दिक्कत हुई, कभी कैसा लगा? नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई हुआ। मैंने क्या किया था कि हमको पापा हटा दिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने पापा से इस वीडियो के माध्यम से? मैं अपने दादी घर रहना चाहता हूँ और हर ये महीना में मेरे से रोज मिलने आए। आपसे मिलने आए, ये कहना चाहते हैं। आप गए थे आज कोर्ट में? हाँ गए थे। आपको जाने दिया गया था अंदर? नहीं, आपको भी नहीं जाने दिया गया था। जज साहब से क्या कहना चाहेंगे? कि मेरे पापा को रोज मिलने भेजें बस। अच्छा, आप पापा से मिलना चाहते हैं? हाँ। आप अपने घर पे रहना चाहते हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में। अभी पढ़ाई चल रही है कि बंद हो गई है? चल रही है, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में चल रही है। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा, ये 10 साल का है ना, ये 10 साल का बच्चा है और ये लगभग 1 से 1.5 साल की बच्ची है। 1.5 साल की बच्ची है, मतलब 2 मासूम बच्ची के होने के बावजूद भी पति दूसरी शादी कर लेता है। जब महिलाएं अगर इस तरह के कांड करती हैं तो आप उनको कई नाम से संबोधित कर देते हैं जनाब। तो जरा बताइएगा, उन पति को किस नाम से संबोधित करिएगा जो पति अपने 2 बच्चे के होने के बावजूद भी दूसरी शादी कर लेता है और चीटिंग करके पहली महिला से दस्तखत लेकर उसे तलाक देने का प्रयास करता है। हालांकि जज साहब ने इन्हें मेंटेनेंस 5000 का बांध दिया है, लेकिन क्या 5000 में इनका गुजर बसर हो जाएगा? जहां पे 2 मासूम बच्चे भी हैं और एक महिला है, 3 लोग रहने वाले हैं। सबसे बड़ी और खास बात, लगातार ये कल से यही कहती हुई नजर आ रही है कि मुझे घर में रहने दिया जाए, मुझे घर में रहने दिया जाए। अच्छा, आपके माँ बाप, आपका घर है, वहाँ पे कोई दिक्कत, वहाँ से कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिल रहा? नहीं, वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं, वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं। उल्टा उन्हीं लोग ने आओ सब भाई लोग पे केस कर दिया। तब तो लगता है भाई लोग भी आएंगे। रूम को पता नहीं है भाई लोग का कि मेरा रूम कहाँ है, शायद वो भी आके लड़ाई झगड़ा हमसे करे। कौन केस कर दिया है उसपे? मेरे हस्बैंड किए हैं। आपके परिवार वाले पे? हाँ, उनपे। मतलब मायका भी अब इनके समर्थन में नहीं है और ससुराल पक्ष से भी इनको निकाल दिया गया है। तो जरा सोचिए, आखिर ये महिला कहाँ जाएंगी? और महिला की गलती एक अलग बात है, जो मासूम बच्चे हैं, इनकी क्या गलती थी जो इनके पिता ने इन बच्चों को भी घर से बेघर कर दिया और आज सड़क पर दर की ठोकरें खाने के लिए ये 2 बच्चे और बच्चियां मजबूर है। ये कितना न्याय हुआ इनके साथ, ये आप जरूर सोचिएगा। और एक चीज और कहना चाहेंगे, हालांकि सवाल उठा रहे हैं हम हाई कोर्ट के जज साहब पर, जब कहीं पे भी अगर इस तरह के केसेज होते हैं और पति पत्नी का मामला होता है तो एक बार मीडिएशन जरूर करवाया जाता है। हमें नहीं पता कि वकील साहब की गलती रही होगी या फिर जज साहब की गलती रही होगी, लेकिन किसी ना किसी की तो गलती रही होगी, क्योंकि एक बार भी मीडिएशन होना चाहिए था और दोनों पक्ष को सामने लाकर एक बार सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जैसा ये बता रही है कि 1 साल में एक बार भी ना मीडिएशन हुआ है, न कुछ हुआ है और डायरेक्ट इनको सुनाया गया कि उनसे कल सुनाया गया था कि बेल हो गया है। आज क्या बताया गया कि बेल हुआ है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, बेल आज हो गया, वो 5000 महीना बांध दिया गया। हो गया है? हाँ। सिर्फ मेंटेनेंस आपको दिया? हाँ। और मतलब बेल भी हो गया है, सिर्फ मेंटेनेंस बेल हो गया। हम जज साहब के करें कि उसको सामने करवाइए और नहीं गजता है तो मेरा DNA टेस्ट करवा दीजिए, लेकिन जज साहब हमसे बातें नहीं करते, हमको बुला ही नहीं रहे हैं। आपके पति आरोप लगा रहे हैं कि ये बच्चे उनके नहीं हैं? हाँ, नहीं है। नहीं है? हाँ। चलिए, तो मतलब एक तो आप शादी किए, 2 बच्चे भी हैं और आज आप अपनी पत्नी पर ये आरोप लगा रही है। पत्नी साफ तौर पे कह रही है कि अगर आपको लगता है कि ये बच्चे आपके नहीं है तो आप DNA टेस्ट करवा लीजिए। इससे बड़ा सबूत और कुछ हो नहीं सकता है। सारी जनता जानती है DNA टेस्ट क्यों होता है और इससे क्या पता चल सकता है। बहरहाल हम यही कहेंगे, जज साहब से लेकर वकील साहब तक को इनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और दोनों पक्ष को देखते हुए इन्हें न्याय देना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे हैं इनके छोटे छोटे, उन बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, इनके पति का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन इन दोनों बच्चों का भविष्य जरूर बिगड़ जाएगा जनाब। तो एक बार ये जरूर सोचिएगा और बताइएगा कि आखिर इनके साथ कितना न्याय हुआ है। बहरहाल खबर में बने रहिए, हमारी कोशिश होगी आगे भी हमारी जो मदद हो पाएगी हम इनका करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके परिवार वालों से बात कर इन्हें रहने की जगह दिलवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है।